हेलो दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज के दो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ। अगर आप सी लैंग्वेज सीखना अभी शुरू कर रहे हैं तो ये दोनों फंक्शन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटफ फंक्शन की। प्रिंटफ फंक्शन इज अ प्रीडिफाइंड आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन एक प्रीडिफाइंड आउटपुट फंक्शन है। प्रीडिफाइंड मीन्स जो सी प्रोग्राम में पहले से डिफाइन किया गया है। It is declared in the stdio.h header file और यह printf फंक्शन stdio.h header file के अंदर डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है it is used to display output on the screen। printf फंक्शन का यूज हम स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए करते हैं। It can print text, variables, numbers, symbols and formatted output। मतलब अगर हमें कोई वेरिएबल्स की वैल्यू, कोई नंबर्स और कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना हो तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसके सिंटेक्स देख लेते हैं। प्रिंटफ पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में मैसेज सेमीकोलन। सबसे पहले हमें प्रिंटफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में हमारा जो मैसेज प्रिंट करना चाहेंगे उसको हम यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर लाइक %d, %f, %c, %s। हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन है वो %d, %f, %c, %s फॉर्मेट स्पेसिफायर को सपोर्ट करता है। %d इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज होता है, %f फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज होता है और %c कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए यूज होता है और हमारा जो %s है वो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन यूज escape sequence /n/t फॉर फॉर्मेटिंग। हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन है वो escape सीक्वेंस का यूज करता है। escape सीक्वेंस जैसे कि /n और /t। /n हमारे जो मैसेज है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है और /t है जो टैब स्पेस देता है। escape सीक्वेंस हमारे मैसेज को स्पेशल तरीके से दिखाने के लिए यूज होता है। चलिए अब प्रिंटफ फंक्शन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किए हैं, फिर उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर प्रिंटफ में हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं हेलो फ्रॉम कोड विथ सोनू। तो हमारा जो आउटपुट आएगा हेलो फ्रॉम कोड विथ सोनू। नेक्स्ट है हमारे स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ इज अ प्रीडिफाइंड इनपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज में स्कैनफ फंक्शन एक प्रीडिफाइंड इनपुट फंक्शन है। हमारा जो स्कैनफ फंक्शन है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, लेकिन जो प्रिंटफ फंक्शन है वो मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिक्लेयर्ड इन द stdio.h हेडर फाइल। स्कैनफ फंक्शन stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किया गया है। मतलब हमारा जो स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन है ये दोनों stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट है हमारा इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। स्कैनफ फंक्शन का यूज कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटर्ड वैल्यू इज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल। जो यूजर द्वारा इंटर वैल्यू रहेगा वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। इसका सिंटेक्स है स्कैनफ पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे %d, %c, %f। अगर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिटेल में समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर रहेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एंड वेरिएबल। इसको सी लैंग्वेज में एड्रेस ऑपरेटर बोला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये एड्रेस ऑपरेटर का काम क्या होता है। द एड्रेस ऑपरेटर टेल्स स्कैनफ फंक्शन वेयर टू स्टोर द वैल्यू इन मेमोरी। ये स्कैनफ फंक्शन को बताता है कि यूजर द्वारा इंटर किया गया वैल्यू मेमोरी में किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो चलिए स्कैनफ फंक्शन को एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किए हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करा दिए हैं इंटर एज।
स्कैनएफ फंक्शन के अंदर हम दिए हैं %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर एज, तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा इंटर एज इक्वल टू, उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन यहाँ पे एक यूजर से इंटीजर वैल्यू इनपुट के रूप में लेगा और वे वैल्यू एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे हमने इंटर किया 5, अब प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर दिया गया है एज इक्वल टू %d कॉमा एज, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट होगा एज इक्वल टू %d मतलब यूजर द्वारा इंटर किया गया वैल्यू 5 है। तो हमारा आउटपुट इस प्रकार से प्रिंट होगा। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल और प्रिंटएफ और स्कैनएफ जैसे फंक्शन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।